अच्छा, तो आगे कंपैरिजन ऑपरेटर देख लेते हैं जो आपको इशू हो रहा था मेन। वो तो मैं जेन से निकल गया था, वो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं थे, वो कंपैरिजन ऑपरेटर थे। तो उसकी मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और ये भी अलग-अलग फाइल बना लिया करें, आगे बाद में अगर रिवाइज करना है तो आसानी हो जाएगी। कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट एच टी एम एल, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट जे एस, ये अलग फाइल बना ली। मैं इधर से मैं इनिशलाइज करता हूँ और इधर स्क्रिप्ट सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट सोर्स कंपैरिजन, पता नहीं आज क्यों वो नहीं दे रहा। अच्छा, ये कनेक्ट हो गई, कंट्रोल एस किया, लाइव सर्वर ऑन किया, ओपन विद लाइव सर्वर। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूं, इधर से भी लाइव सर्वर ऑन हो सकता है। ये नीचे इसकी अगर मैं स्क्रीन छोटी करूं, ये बड़ी करूं, तो ये पोर्ट 550 पर क्लिक करें तो ये गो टू लाइव का इधर ऑप्शन होता है, गो टू लाइव। इधर से हम इधर से भी वो कर सकते हैं, लाइव सर्वर ऑन। कंट्रोल बी करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, कंट्रोल बी करूँगा तो ऑन हो जाएगा। अभी कंट्रोल बी किया, फिर स्प्लिट किया और कंट्रोल शिफ्ट 5 से मैंने इंस्पेक्ट मोड ऑन कर दिया। अच्छा, तो मुझे सिर्फ अभी इसकी कंट्रोल एफ नहीं, कंट्रोल पी कंपैरिजन ऑपरेटर वाली फाइल चाहिए, तो कंपैरिजन ऑपरेटर वाली इधर से कंट्रोल पी से सारी फाइल्स को हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर वाली पर जाना है, सर्च कर सकते हैं। अभी मैं कंपैरिजन ऑपरेटर पर ही हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑर्डर की है ना? हाँ जी, की है। तो कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर क्या थे? फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंट में जाऊँ तो इधर न्यू करूँ, डोंट सेव दिस। अच्छा, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या थे कि कोई लेफ्ट साइड पर चीज़ है और राइट साइड पर चीज़ है, ठीक है। इसके बीच में अगर इज इक्वल टू लगा दूँ, तो राइट वाली चीज़ लेफ्ट में साइन हो जाएगी, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं? अब कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन कंपैरिजन का क्या मतलब है? कंपेयर करना। कंपेयर करके हम क्या देखेंगे कि कंपेयर किसको करेंगे? कंडीशन को करेंगे। कोई कोई भी कंडीशन है, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें कोई ऑपरेटर से यूज हो रहा है ना, कोई भी ऑपरेटर, प्लस माइनस ग्रेटर लेटसल, कोई भी ऑपरेटर हो रहा है, उसे कंडीशन कह सकते हैं। हाँ, तो कंपैरिजन के देखेंगे कि कंपेयर करेंगे दो वैल्यूज को, तीन वैल्यूज को, जितनी को भी। कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेटर, ये आपको थोड़ा थ्योरेटिकल समझाता हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लें पहले, फिर प्रैक्टिकल करता हूँ। ये होते हैं पेरेंट्स, इसके दरमियान होता है ऑपरेटर। इस चीज को याद रखने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इस दरमियान में क्या होता है? ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटर है, ये वाला, ये ग्रेटर साइन, और उसके दो पेरेंट हैं, ठीक है। अब भूल जाएं पेरेंट और ऑपरेटर क्या होता है, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दरमियान में ऑपरेटर होता है और उसके लेफ्ट और राइट साइड में वैल्यूज होती हैं, और उसका जो है ना, उस पूरी कंडीशन का फासला क्या होता है कि ये इसका रिजल्ट क्या है, मतलब उन दोनों, ये जो दो बॉक्स बने हुए हैं, ये जो दो बॉक्स हैं, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, ये वाला, कौन इन दोनों को बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या आ जाते हैं, ये ग्रेटर देन का होता है, ठीक है। ग्रेटर देन में क्या होता है कि जिसका मुंह क्या कहते हैं, इस तरफ खुला हो। लेसर देन का जो लेफ्ट साइड पर मुंह बंद हो, तो इसे कहते हैं लेसर देन। इसे कहते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जिसके साथ ग्रेटर भी और इक्वल टू, उसे क्या कहते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इसे कहते हैं लेसर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अब और इसे क्या कहते हैं? अच्छा, अभी ये बीत नहीं कर लेते हैं। इसे कहते हैं इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल अभी वो जो आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, इज इक्वल टू और
इसमें और इसमें, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये भी क्या कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, ये भी कंपेयर करने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल इधर 5 है, ठीक है, और इधर इधर 6 है, तो 5 ग्रेटर देन 6, इसने हमें एक वैल्यू रिटर्न करनी है। इस पूरी कंडीशन है ना 5 ग्रेटर देन 6, तो क्या 5 6 से भरा होता है? नहीं, फॉल्स आएगा, रिटर्न होगा, ठीक है, फॉल्स रिटर्न होगा। इस कंडीशन से क्या आ रहा है, 5 ग्रेटर देन 6 को प्रिंट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, मतलब ये गलत है। अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं इज इक्वल टू लगा दूं 5, तो ये ट्रू तब होगा जब 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहाँ तो वो 5 6 से भरा है, यहाँ इक्वल है, तो फिर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं 5 लिख दूं ना, अब मैं इसे ना सारा कोड के थ्रू समझाता हूँ, इधर आपको सिर्फ इज इक्वल टू वाला समझा देता हूँ, ठीक है। कोई भी कोई भी डाटा है ना, एक उसकी कोई भी डाटा फॉर एग्जांपल 5 है, ठीक है, ये एक डाटा है, इसकी दो चीजें होती हैं, एक होती है कंट्रोल जी, इसकी दो चीजें होती हैं, एक होती है इसकी वैल्यू, मैं इज इक्वल टू वाला समझाने लगूंगा आपको, एक होती है इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है इस वक्त इस केस में क्या है 5, ठीक है, 5 वैल्यू है। एक होती है उसकी डाटा टाइप, डाटा टाइप, उसकी टाइप क्या है, मैंने आपको ये सबसे पहले लेक्चर में समझाया था, ये नंबर है इसलिए ये इंटीजर डाटा टाइप है इसकी। एक ये डाटा है ना 5 डाटा है, इसकी एक वैल्यू जो 5 है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी सी डी, और डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। तो इज इक्वल टू क्या करता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इसे बड़ा करता हूँ, मैंने क्यों नहीं बड़ा किया, अच्छा अब मैं इधर इज इक्वल टू वाला समझा देता हूँ, इज इक्वल टू इधर समझा देता हूँ, इज इक्वल टू 3 दफा इज इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर एक चीज लिखता हूँ ना, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करना है, यहाँ तो ट्रू है कंडीशन, यहाँ फॉल्स है, कंपेयर करना चीजों को। तो पता नहीं मैं सही समझा या नहीं, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसने क्या करना है, इसमें सिर्फ इधर एक लाइन लिख देता हूँ, सिर्फ वैल्यू चेक होनी है, चेक होनी है इसमें, फिर अगर वैल्यू सेम हुई तो फिर ट्रू आएगा, ठीक है। इसमें इसमें वैल्यू भी चेक होनी है, वैल्यू भी चेक होनी है, और डाटा टाइप भी, ठीक है। तो इसमें इज इक्वल टू ट्रू तब होगा जब सिर्फ वैल्यू अगर सेम आ गई ना, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ ना स्ट्रिंग ए बी सी डी इज इक्वल टू स्ट्रिंग ए बी सी डी, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इधर ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा इधर, ठीक है, ये ट्रू। इधर वैल्यू फॉल्स है ना, तो इधर फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इधर अगर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ एक, मतलब फॉर एग्जांपल 5 कर देता हूँ, 5 इज इक्वल टू 5.0, तो इधर मेरे ख्याल से इधर ये ट्रू, उधर कंपाइलर में चेक करते हैं, इधर शायद ट्रू रिटर्न करे, इधर नहीं करेगा क्योंकि इधर इंटीजर है, इधर वैल्यू दोनों की 5 है, ठीक है, इधर ट्रू रिटर्न कर देगा, मुझे जो लग रहा है, पता नहीं अब आगे शायद मैं गलत हूँ, ट्रू। लेकिन इधर क्या कर रहा है वो, 3 इक्वल में वो ज्यादा उसे सिक्योरिटी दे रहा है कि उसे तब तुमने ट्रू करना है, कंपाइलर को बता रहा है तब तुमने ट्रू करना है
जब उसकी वैल्यू भी सेम हो और उसकी डाटा टाइप भी सेम हो। फॉर एग्जांपल 5 है और ये क्या है 3 इज इक्वल टू, अब इसकी उसने डाटा टाइप भी चेक करनी है। इसकी वैल्यू क्या है 5, लेफ्ट साइड पर 5, डाटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। ये है, ये इंटीजर डाटा टाइप है। ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पर जो यूज हुआ है ये इंटीजर है। और ये क्या है, ये फ्लोट है। मैंने आपको बताया था ना कि जिसमें भी जिसमें वो यूज होगा पॉइंट यूज होगा उसे फ्लोट कहते हैं। और जिसमें ये जिसमें जिसमें नहीं यूज हुआ उसे इंटीजर कहते हैं, जिसमें हुआ उसे फ्लोट कहते हैं। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो सेम है 5 लेकिन उसने जब देखना है ना कि उसकी डाटा टाइप इसमें फ्लोट है इंटीजर, तो सेम नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। आप कोड के थ्रू जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, पहले तो वो तो सिंपल है, ग्रेटर देन लेसर देन, कंपैरिजन ऑपरेटर बन गया। इसकी गूगल भी ऑन हो गई। अब फॉर एग्जांपल ना मैं आपको ना जल्दी जल्दी पहले जो सिंपल है ना वो आपको बता देता हूँ। 5 ग्रेटर देन 6 है या नहीं, ठीक है। दरमियान में ऑपरेटर यूज हुआ है, कंपैरिजन उसके इर्द गिर्द दो पेरेंट है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना दरमियान में ऑपरेटर है, दो वैल्यूज है। इसका मतलब है 5 ग्रेटर देन 6 है या नहीं, तो इसका है नो, तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ यही लाइन, अब मैं लिख देता हूँ 5 लेसर देन 6 है या नहीं, तो वो कह देगा ट्रू, ट्रू है जी। अब मैं दोबारा वो यूज कर लेता हूँ ब्रेक, हर लाइन में डिफरेंट आ जाए ब्रेक। अब मैं इधर कंडीशन लगा लेता हूँ ना, ठीक हो गया। ब्रैकेट लगाना इधर जरूरी था क्योंकि वो इस इन दोनों को सम कर रहा था, पता नहीं वो ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए अगर आपने डॉक्यूमेंट। ब्रैकेट जितनी यूज करेंगे उतनी बेहतर है। अब ये पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, ये एक वैल्यू बन गई, ये स्ट्रिंग की एक वैल्यू बन गई, तो ये ट्रू कह रहा है। 5 लेसर देन 6 है जी, जी है, मतलब वाकई 5 6 से छोटा होता है। इस केस में क्या है 5 6 से बड़ा है, यानी इसका क्या मतलब है बड़ा, इसका क्या मतलब है छोटा, छोटा है या नहीं। 5 6 से बड़ा नहीं है ना, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। 5 इधर मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करता क्योंकि ये इजी है। और अब मैं क्या कहता हूँ कि अब ग्रेटर इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ तो ग्रेटर है फिर भी ट्रू दे दे, यहाँ इक्वल है फिर भी ट्रू दे दे। ये है कि मतलब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ वो ग्रेटर है यहाँ वो इक्वल है तो वो ट्रू दे दे। तो इस केस में फॉल्स आएगा क्योंकि 5 ना तो 6 से बड़ा है ना इक्वल है। और फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 5 ग्रेटर है 3 से, ठीक है, तो वो ट्रू दे रहा है तीसरी लाइन पर। इधर मैं 3 लिख देता हूँ, नहीं रहने दे। तो यहाँ तो अब 5 3 से बड़ा है ना, तो इसलिए ट्रू आ गया। अगर मैं इधर 5 भी लिख देता हूँ ना, इस कंडीशन में 5 3 से बड़ा नहीं है लेकिन वो 5 इक्वल तो है ना 5 के, तो इसलिए वो ट्रू आ गया। ऐसे ही अगर मैं एक और कंडीशन इधर बनाऊँ 3 लेसर देन 6 है या नहीं, मतलब 3 लेसर देन, या ऐसे हम इंग्लिश में से बोलते हैं 3 लेसर देन आर इक्वल टू 6, यस और नो। तो 3 6 से छोटा है तो ट्रू आ गया। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल इधर मैं 2 लिखता तो फिर फॉल्स आना था, ये देखें चौथे पर। अगर मैं इधर 3 लिखता हूँ तो वो लेसर देन 3 तो है नहीं लेकिन वो इक्वल है तो इसलिए ट्रू आ गया। अच्छा अब इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू क्या है कि इज नॉट इक्वल टू कि वो इसके बराबर नहीं है, मतलब 3 5 के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू का क्या मतलब है 3 5 के बराबर नहीं है, तो 3 वाकई 5 के बराबर नहीं है तो वो ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ 3 3 के बराबर है लेकिन इधर कह दूँ 3 3 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है बराबर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है इक्वल नहीं है, तो 3 3 के इक्वल नहीं है, नहीं जी फॉल्स, क्योंकि 3 3 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं 3 3 इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है इज नॉट इक्वल टू, तो कह देंगे हाँ जी 3 इज नॉट इक्वल टू 5 है। और आगे सॉरी
एक और अगर फॉर एग्जांपल इसमें अब वो उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा। तो पहले तो इधर क्या आ रहा था, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर वो फिर भी फॉल्स आएगा। अगर मैं इसका क्या मतलब है कि वो दो इक्वल का क्या मतलब है, वो डाटा टाइप भी देखेगा और डाटा टाइप भी देखेगा और वैल्यू भी देखेगा। मैंने आज तक जिंदगी में ये यूज नहीं की, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है वाली 8वीं लाइन को देखने। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये अच्छा, थ्री इक्वल टू इक्वल 3 = 3, यस, तो ट्रू आ गया। अगर मैं 3 = 5 लगा दूं तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इधर बात ये है कि ये तो इज इक्वल टू, अब मैं इससे दे रहा हूँ 3.0। अब इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। इसकी डाटा टाइप क्या है, 3। इधर बात समझने वाली है। अब इधर डाटा टाइप है इंटीजर, ये इंटीजर है बगैर, और ये फ्लोट है। तो अब ये ट्रू दे रहा है, देखें क्यों, क्योंकि ये डाटा टाइप नहीं चेक कर रहा, ये सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। इसकी वैल्यू भी 3 है। ये अब बात समझने वाली है जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, इधर भी वैल्यू 3 है। 3.0 में 3.0 में वैल्यू 3 है, लेकिन उसकी उसकी डाटा टाइप फ्लोट है, फ्लोट है। और अगर मैं इधर कर दूं 3, तो उसकी वैल्यू में वैल्यू 3, लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब दो दो जब इक्वल लगाएंगे तो उसकी सिक्योरिटी कम है, मतलब सिर्फ उसने वैल्यू चेक करनी है। इसमें भी वैल्यू 3 है, 3.0 में भी वैल्यू 3 है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये लास्ट वाला देखें। लेकिन लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट और एरो डाउन से कॉपी करूं और इसमें 3 दे दूं, अब उसने 3 का मतलब है कि वो डाटा टाइप भी देखे और वैल्यू भी देखे। अब उसने देखना वैल्यू दोनों की सेम है जी, वैल्यू इसकी भी सेम है 3 है और इसकी भी 3 है, ठीक है। लेकिन उसने देखना है कि लेफ्ट साइड पर डाटा टाइप क्या है, 3, और राइट साइड पर डाटा टाइप क्या है, 3 इंटीजर। इधर लेफ्ट साइड पर डाटा टाइप क्या है, सॉरी, इंटीजर, और राइट साइड पर क्या है, फ्लोट, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। हाँ ये क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट खराब है इसका मतलब। पता नहीं अब। फ्लोट फ्लोट फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर और कोई कंडीशन लगा दूं, तो अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी, तो इधर ये तो एरर आ जाएगा ना, अनकैट कंपैरिजन। पता नहीं अब ये 3 का क्या मतलब है। मैं तो यही समझ रहा था ये दोनों डाटा टाइप चेक करते हैं, लेकिन ये यूज़ कभी भी नहीं होता 3। अभी इसकी एग्जांपल मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन इसकी तो इसे इस वक्त फॉल्स देना चाहिए था इस केस में, पता नहीं इसने क्यों नहीं दिया। इधर इंटीजर है, इधर दूसरी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना, जावा में इधर फॉल्स रिटर्न करता है, लेकिन हम जावा स्क्रिप्ट, पता नहीं अब ये तो फिर मेरा सारा कॉन्सेप्ट ही खराब है। तो वैसे यूज सच्ची मैंने आज तक हमेशा यही यूज किया, 9 नंबर वाला। ये 3 इक्वल वाला आज तक जिंदगी में मैंने कभी यूज नहीं किया ना, ये यूज होता है, इससे ही काम चल जाता है कि इक्वल है या नहीं है। तो मेरे जहन में भी एग्जांपल नहीं आ रही। अगर मैं इधर से गूगल में चेक करूं कोई एग्जांपल इसकी, इक्वल इक्वल एंड जावास्क्रिप्ट, डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, हेयर कंपैरिजन 100 नंबर इज इक्वल टू 100।
देखिए ना उसने लिखा हुआ है। अच्छा समझ आ गई। इसमें देखें फॉर एग्जांपल डाटा टाइप, इस केस में उसकी ये मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी वो फ्लोट वाला पिक नहीं था कर रहा, कॉन्सेप्ट वही था। कॉन्सेप्ट वही था कि वो दो कॉन्सेप्ट वही है कि इस वाले केस में वो वैल्यू देखता है, ठीक है। थ्री में अब फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसकी ना। इसमें पहले स्टेप में 3.0 नहीं, अब दोनों में ना थ्री में वैल्यू एक में वैल्यू 3 है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है, सॉरी। और दूसरे में वैल्यू 3 है लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब दोनों का फ़र्क आपने देखना है कि एक ट्रू दे रहा है एक फॉल्स दे रहा है। इसका क्या है, मैं अभी ये लाइन स्किप कर देता हूँ। पता नहीं उसने फ्लोट को क्यों नहीं लिया, लेकिन उसे लेना चाहिए था फ्लोट को, वो शायद नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं। हाँ मुझे अब समझ आई है, वो फ्लोट वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो है उसमें मेरे ख्याल से फ्लोट डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में होती नहीं, वो जावास्क्रिप्ट में होती है, सी में होती है, ओ जावा में होती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। हाँ अब समझ आई मुझे। एक डाटा टाइप जावास्क्रिप्ट में नंबर होती है और एक होती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर ये 3 क्या है इस वक्त, नंबर, इंटीजर को भी भूल जाए, मुझे लगता है ये यूज नहीं होता ये भी, उसमें ये नंबर है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में नंबर होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, बुलियंस होते हैं। तो ये मैं दूसरी लैंग्वेज में मिक्स कर दिया था, सी में और जावा में, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। उसमें इंटीजर और होते हैं, इसमें नंबर होते हैं। नंबर की आगे दो किस्में होती हैं, जो वैलिड पॉइंट है ना, अगर पॉइंट हो तो उसे फ्लोट कहते हैं। वैसे आप लर्न कर लें अपने जहन में रखने के लिए कि नंबर की भी आगे किस्में होती हैं, अगर पॉइंट हो तो उसे फ्लोट, और पॉइंट के बगैर वो इंटीजर। लेकिन जावास्क्रिप्ट फ्लोट और इंटीजर को एज अ वन ट्रीट करता है, उसकी डाटा टाइप्स उसने खत्म कर दी हैं इंटीजर और फ्लोट की, और उसे एज एक डाटा टाइप बना दिया नंबर, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस में इंटीजर ज़्यादा समझा जाता है, फ्लोट ज़्यादा समझा जाता है। इंट के लिए अगर इंट वेरिएबल इंटीजर का बनाना हो तो इंट ए बनाते हैं, और फ्लोट का वेरिएबल बनाना हो तो फ्लोट ए बनाते हैं ऐसे सी में। तो इसमें नहीं सपोर्ट करा क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। तो बात ये है कि इसमें दो तीन ही है, वो दो ही है, या नंबर या स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो इस केस में लाइन नंबर 99 को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। इन दो वैल्यू इज इक्वल टू का मतलब है कि वो लेफ्ट वाले की भी वैल्यू चेक करेगा और राइट वाले की भी वैल्यू चेक करेगा। इस वक्त लेफ्ट वाले की वैल्यू 3 है, राइट वाले की भी वैल्यू 3 है, ठीक है। और लेफ्ट वाले की डाटा टाइप क्या है, नंबर, और इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन इज इक्वल टू ने सिर्फ वैल्यूज को देखना, सिर्फ वैल्यूज को जब उसने देखा ना ए, तो उसने सिर्फ ट्रू रिटर्न किया, ये एंड वाला, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्योंकि क्योंकि उसने सिर्फ वैल्यूज को देखना है। ये इस वक्त स्ट्रिंग में भी 3 पड़ा हुआ है और नंबर में भी 3 पड़ा है, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन 3 इक्वल टू का क्या मतलब है कि लेफ्ट साइड पर, ठीक है जी, वैल्यू 3 है, स्ट्रिंग में भी वैल्यू 3 है, लेकिन 3 का मतलब है उसने वैल्यू भी चेक करनी है और उसने डाटा टाइप भी चेक करनी है। इस वक्त लेफ्ट में डाटा टाइप नंबर है, इसमें डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिसमें कोटेशन नहीं होते वो नंबर होता है, जिसमें कोटेशन होते हैं वो स्ट्रिंग होता है। तो इसमें वो वैल्यू तो सेम है लेकिन डाटा टाइप नहीं सेम, तो इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एक चीज में मिस हो गई तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये फॉल्स इसने रिटर्न किया। शायद मैंने नहीं सही समझाया, मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो।